चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैथ का महामैराथन चल रहा है। इसे आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जो कि बोर्ड की परीक्षा में एक एक प्रश्न मेरा 100% बहुत महत्वपूर्ण और कारगर होने वाला है। ठीक है, तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं बिना देरी किए हुए। चलते सबसे फर्स्ट नंबर, मैं कुछ ऐसा है जिसे हम बताने वाले एक एक पॉइंट करके। फर्स्ट क्वेश्चन है √4 - x स्क्वायर। इसी को मैं स्टार्ट करता हूं और ये बोर्ड पे स्टार्ट करता हूं। दोस्तों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आप जैसा जानते हैं 7.6 है। 7.7 है। ठीक है, 7.7 ये 7.7 है। तो मैं इसे अच्छे से आप लोग समझिए कि मैं एक एक प्रश्नावली में बता दिया हूं, बस आप लोग जाके पढ़ लीजिए बहुत मजा आएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 4 - x स्क्वायर है, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक देखें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूं और प्रत्येक प्रश्न पे मैं जो है बताने वाला हूं, वो आप लोगों को महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए कैसा है क्वेश्चन, इस चीज को समझिए। मैं बोर्ड चेंज कर दिया थोड़ा सा ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का फार्मूला भी साथ ही साथ जान लीजिए। क्या होता है फार्मूला, इस चीज को समझिए। जब भी ऐसा हो a² - x स्क्वायर ऐसा हो, ठीक है, तो उसका इंटीग्रल आप डायरेक्ट लिखोगे x√a² - x² / 2, ठीक है, प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a + c। ये फार्मूला है बाबू। इस फार्मूले को पर यही सवाल है। ये बताओ, ये रहा a²। a² को 4 लिख सकते हैं कि नहीं? x² के जगह x ही रखेगा, तो हमारा फार्मूला में सूत्र क्या बनेगा? a बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा कि नहीं? a² बराबर 4, तो कड़ी निकाल देंगे। तो क्या लिखेंगे आप एक लाइन में? x लिखेंगे रूट a के जगह a² के जगह 4 लिखेंगे, तो 4 माइनस x²/2 प्लस a² के जगह 4 है /2 साइन इनवर्स x/a का मतलब 2 प्लस c। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन पर भी चलते हैं इसी प्रकार। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बाबू, समझिए। सेकेंड क्वेश्चन है √1 - 4x²। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है √1 - 4x²। अब जब भी ये लगेगा तो फार्मूला तो वही लगेगा। आप समझिए इस चीज को। यहां पर a² के जगह 1 है, तो a = 1 हो जाएगा। a = 1। यहां पे देखिए 4x² है, t² बराबर 4x² लिख सकते हैं, तो t बराबर होगा 4 का 2 हो जाएगा, x² का x हो जाएगा। इसका मतलब आप इस पूरे को 2t मान लेंगे, तो इसका फार्मूला सेट हो जाएगा आराम से। क्या फार्मूला होगा देखो, अब जहां x है वहां पे t आप समझिए। क्या समझिए? t। तो आप सुनिएगा ध्यान से, इसलिए समझिए कि आपको दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमको उसी पर सेट करना है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा x की जगह t नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू? जो रियल है। तो रियल क्या है आप जानते हैं, 2x है। क्या है? रियल x के जगह क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए इसी फार्मूले को मैं चेंज करूंगा तो ये फार्मूला कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा ना a² - t² और dx है, तो यहाँ t हो जाएगा, यहाँ a² - t² हो जाएगा /2 हो जाएगा, अब प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/t हो जाएगा, x यानी t/x हो जाएगा, a हो जाएगा, अब प्लस c हो जाएगा। आप सोचो कि जहां t है वहां पे 2x तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि रियल है। अब क्या होगा? a² की जगह क्या है? 1 है,
माइनस यहाँ टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर की जगह क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। 2x का स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या बाबू, डायरेक्ट लिख सकते हैं 4x स्क्वायर एकदम आराम से, प्लस घबराने की कोई बात नहीं है, बाई 2 है तो बाई 2 लिखेंगे, प्लस क्या हो जाएगा बाबू a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर क्या है बाबू 1 यानी 1/2, फिर साइन इनवर्स यहाँ t बाई a है तो t की जगह क्या दिख रहा है 2x, तो यानी 2x/1। अब देखिए इसमें ट्विस्ट कहां आता है, जिसको आप t माने हो उसका पुनः अवकलन करके भाग देंगे, तो यहाँ भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो पूरे में भाग देंगे तो क्या होगा बाबू यहाँ पे d/dx और यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो आपको फार्मूला क्या बन गया, फार्मूला क्या बन गया, ये 2 आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू 2, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करके एक बार इसी में लिख देता हूं क्योंकि आगे तो लिखूंगा तो सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा बाबू भागा दिए तो 1 बाई क्या लिखेंगे 2 पहले से है, और ये लिखेंगे 2x 1 माइनस 4x स्क्वायर बाई 2, आप चाहेंगे तो डायरेक्ट काट भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2x हो जाएगा, और लास्ट में क्या लिखेंगे c लिखेंगे, समझ गए। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं बाबू। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए 3 है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है, मैं आराम से बता रहा हूं, ठीक है। रूट देखिए ध्यान दीजिएगा, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है ना। तो अब ऐसा क्या करेंगे बाबू, अब इसको स्क्वायर रूप में बदल देंगे, कैसे बदल देंगे, मैं अभी नियम बताया कि ये जो मध्य पद है, मध्य पद इसका सिर्फ जो गुणांक है उसे लेंगे, मध्य पद का गुणांक, ठीक है, यानी 4 का आधा करके वर्ग करके जोड़ने तथा घटाने पर, ठीक है। अब क्या होगा, जब मध्य पद आप समझ लीजिए यहां कैलकुलेशन कर रहे हैं, 4 का आधा कितना हो जाएगा, यहीं पे 4 का आधा क्या होगा 4 × 1/2 यानी 2 आएगा, ये 2 आएगा, तो आप लिख सकते हो बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस यहां 6 लिखने से पहले 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे अर्थात 4 माइनस 4 और प्लस 6 हो जाएगा और यहाँ पे dx होगा, ठीक है। आप इस चीज को समझे, यहाँ पे एक फार्मूला बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये फार्मूला बन गया 6 में से 4 गया 2, यानी 2 को हम लिख सकते हैं कर्ली में 2 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं कर्ली में 2 का होल स्क्वायर, कर्ली में 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला बन गया, ये फार्मूला कौन सा बन गया, इसको आप समझेंगे कि ये x है, यानी x स्क्वायर के जगह लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 कैंसिल होगा, x की जगह x प्लस 2 लिखेंगे। अब a स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे √2 का स्क्वायर, ठीक है, तो अब देखिए a के जगह √2 हो जाएगा ना, आप समझ गए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे जो हकीकत है, अब इसका ये है, तो आप ध्यान दीजिए जब आपको फार्मूले में समझना है कि कहां पे, जैसे मान लीजिए ये रहा प्रश्न, ये माइनस, अब यहाँ पे प्लस आ गया तो इसका फार्मूला थोड़ा चेंज हो गया, चेंज फार्मूला क्या हो गया उसे भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू x रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2, फिर लाग हो जाएगा, फिर x प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही 100% प्रूफ है। तो क्या होगा बाबू, यहाँ पे आप देखिए जहां जहां x है वहां x प्लस 2 लिखिए, देखिए x प्लस 2 हो गया, अब a आ गया, फिर देखिए आपके a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, a स्क्वायर की जगह √2 लिखेंगे, ठीक है, √2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे x की जगह, बात समझ गए। फिर क्या होगा बाबू ध्यान दीजिएगा, फिर प्लस है a की जगह √2 यानी a स्क्वायर का मान लिखेंगे, तो a स्क्वायर का
जब भी मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, √2, ये जैसे है वैसे लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाबू, /2, ठीक है। फिर साइन, यहां साइन नहीं है लॉग है तो लॉग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लॉग, ठीक है। x की जगह x+2 लिखेंगे प्लस, एक लाइन में आप थोड़ा जान लीजिए कि जितना कोष्टक का चीज है, जैसे यहाँ पे रूट में लगा है, रूट के अंदर जो चीजें हैं उसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर वही आएगा जो क्वेश्चन है। तो आप हमेशा एक चीज ध्यान दीजिए कि a² + x² हमेशा क्वेश्चन आता है, a² + x² क्या आता है, क्वेश्चन। आपको फिर मैं उसी तरह से लिख देता हूं समझाने के लिए, ताकि आप कभी गलती ना करें, x+2 ठीक है। अब लास्ट में बाबू यहां पर जैसे आपने यहां /2 लिखना भूल गए, वहां लिखने की जरूरत नहीं है, यहां +c हो जाएगा, बात समझ गए। अब क्या करते हैं, सबके बटा में d/dx लिखते हैं, क्या लिखते हैं, d/dx, मतलब ये टोटल के बटा में हो जाएगा, ठीक है। टोटल के बटा में क्या हो जाएगा, d/dx, टोटल के बटा में आप लिख सकते हैं आराम से, ऐसे करके बटा में ऐसे लिख करके लिख सकते हैं d/dx, इसको लिख सकते हैं x+2 का, तो x का अवकलन 1 होगा, तो x का अवकलन 1 होगा, 2 का 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर जो ऊपर वाला है वही आंसर है, इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जैसा आप लोग देख रहे हैं, अब इस बेटा आप लोग ध्यान दें इस पॉइंट को, जैसा कि मैं ये पॉइंट में बताया उसी तरह से हर एक क्वेश्चन आएगा। मैं चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे जो इंपॉर्टेंट है, उसको मैं चलता हूं, जो कि बहुत बार ये टच किया है। देखिए, समाकलन की गणबुद्धि द्वितीय अवधारणाएं, अवधारणाएं क्या होती हैं इस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये क्या है और ये कैसे है, इस चीज को निश्चित समाकलन आज स्टार्ट करने वाला हूं। क्या स्टार्ट करूंगा बाबू, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और ध्यान पूर्वक देखें। देखिए, निश्चित समाकलन, ठीक है। अब निश्चित समाकलन कैसे होगा ये समझिएगा ध्यान से। निश्चित समाकलन जब भी हम ध्यान देते हैं तो निश्चित समाकलन में सबसे पहला पॉइंट होता है a और b, और यहाँ पे fx होता है और यहाँ पे dx होता है। तो आप जब भी यदि fx का निकालते हैं तो आप पहले समाकलन निकालेंगे, fx हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल था कैपिटल में बदल गया, और a यहाँ b हो गया, ठीक है। आप इसको लिखेंगे एक बार, इसे कहते हैं अपर लिमिट, क्या कहते हैं, अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, LIM है ना, लिमिट, ठीक है। अब एक बार ऊपर रखते हैं FB माइनस FA, ठीक है, FA, ये निश्चित है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे बढ़ता जाता है। तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन क्या है, -1 to 1, जैसे मान लीजिए कुछ मैं पॉइंट बता रहा हूं, जैसे a है, मान लीजिए 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पर x² है, dx है। तो सबसे पहला काम होता है इसको हम तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, x³/3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा बाबू, आप समझ गए। तो जब आप बताइए ये, अब जब भी मान रखेंगे x के जगह रखा जाता है, किसके जगह, चर के जगह। तो चर x है, x की जगह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। /3 है तो 3 ही रहेगा, फिर माइनस, बात समझ गए। अब यहां 2 रखेंगे तो 2³/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, ये 3 का क्यूब, 3 तिली के 9 तिली 27/3, यानी एक तरह से समझिए कि 9 आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 8/3। अब इसको सॉल्व आराम से कर लीजिए, क्या कर लीजिए, सॉल्व। 9 तिली 27 में से 8 घटा, कितना बचा बाबू,
19/3 यानी 19/3 बचा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं 27 में से 8 घटा कितना बचा 19 19/3 डायरेक्ट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जैसा कि मान लीजिए x+1 है। ठीक है, x+1 है, तो मान लीजिए यहाँ पे दिया है x+1 और यहाँ पे -1 वहां पे 1 यहाँ dx है, ये मान लीजिए क्वेश्चन हो गया। अब इसको क्या करेंगे बाबू, इसको करेंगे कैसे, सबसे पहला काम इसका समाकलन करेंगे। समाकलन x का x²/2 हो जाएगा, प्लस एक का क्या होगा, बार बार बताएं x होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा बाबू, एक बार पहले लिखेंगे ऊपर वाली लिमिट x का मान लू, ऊपर वाली लिमिट क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर/2 प्लस 1, ये दोनों में रख दिया गया। फिर माइनस लिखेंगे, माइनस लिखने के बाद लोअर लिमिट लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे बाबू -1 का स्क्वायर/2 अब प्लस -1। ठीक है, आप समझ गए, ये कंडीशन होती है। अब क्या होगा बाबू, अब क्या होगा बाबू 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 हो जाएगा। यहां क्या होगा 1/2 यानी 1/2 -1, आप समझे, इसे ना जोड़े तो भी सही है, 1/2 प्लस 1। आराम से क्या करेंगे, एक समझिए, तो -² तो ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा आराम से, तो 1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, तो ये वाह ये कट गया कि नहीं, 1 1 2 है, नहीं आपका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। इसी प्रकार इसमें एक क्वेश्चन और ट्विस्ट कर देते हैं, 2 3 1/x। देखो लिमिट क्या है, क्वेश्चन 2 है 3 है, log मतलब ये आप डायरेक्ट कर दीजिए 1/x dx है, तो इसको क्या लिख सकते हो 1/x को log लिखोगे x, 2 3 हो जाएगा। अब क्या होगा बाबू, इस चीज को समझे, तो ये हो जाएगा log 3 माइनस log 2, बात समझ गए, कोई दिक्कत, ये e और es ये फिक्स रहता है, ये कभी बदलता नहीं है। ठीक है, एक बार x का मान ये रखे, एक बार एक सॉल्व हो गया। अब दूसरा चलते हैं, क्या है दूसरा, क्या है, मान लीजिए 4x³ 5x² 6x + 9 चाहे जो भी है, 0 to π/4 ही ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। चलो मान लीजिए क्वेश्चन ये है नेक्स्ट। ठीक है, ये ले लेता हूं, क्या क्वेश्चन ये ले लेता हूं बाबू 0 to π/4 ले लेता हूं, और यहाँ पे sin 2x ले लेता हूं, या dx है, तो आप समझो पहले sin x का माइनस काश हो जाएगा 2x/2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे π/4 होगा, समझ गए। अब बताओ यहाँ पे माइनस कॉमन हो गया, तो पहले 1/2 भी कॉमन हो गया, काश बचा, तो काश 2 × π/4 रखेंगे, माइनस काश 2 × 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो गया, काश π/2 हो गया, माइनस काश 0 हो गया। आप समझिए -1/2 इसका मान 0 हो गया बाबू, इसका मान 1 हो गया, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस यानी 1/2 हो गया, क्या हो गया 1/2, क्या हो गया बाबू 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया। क्या आप समझ गए। इसी प्रकार मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं, इंपॉर्टेंट है, जो वेरी जैसे मान लीजिए अक्सर बोर्ड में जो पूछता है उसी क्वेश्चन को मैं टच करूंगा। जैसे 2 3 है, dx/x² + 1 है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, या और भी क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉन स्पॉट। देखो क्या है x/x² + 1, देखो x/x² प्लस मान लीजिए क्या है x² + 1, ठीक है, यहाँ 2 3 है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन हुआ, यहाँ 2 3 हो गया, ऐसा कंडीशन आ गया, और यहाँ पे dx आ गया, तो हमको ये ऐसा क्वेश्चन तो पहले सॉल्व करना है।
पहला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है बाबू, 2 और 3 है तो 2 3 को क्या लिखेंगे बाबू, इस चीज को समझिए। पहले सबसे पहला काम होता है कि इसको आप जब भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स लिखेंगे। इसको मान लीजिए टी मान लेते हैं, तो टी मान लेते हैं तो टी इक्वल टू क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेंगे, तो डी टी बटा डी एक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, डी टी बटा 2x बराबर dx हो जाएगा। तो आराम से रख दीजिए, तो 2 3 x स्क्वायर की जगह हम t डायरेक्ट लिख दे, ठीक है, जो लिखा जा रहा है, ठीक है, t लिख दे, इंटू dx के जगह ये जो dx है इसके जगह लिखेंगे dt बटा 2x, x कैंसिल हुआ, आप समझ गए होंगे। अब बताइए ध्यान पूर्वक, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, अब यहाँ dt बटा t है तो dt बटा t बचा कि नहीं बचा, अब बताओ, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, ठीक है, तो इसका जो समाकलन होगा, अब जिसका समाकलन क्या होगा बाबू, log t है ना, और 2 3, लेकिन अभी नहीं रखेंगे मान, t का मान कब रखते हैं, जब ये t की वैल्यू रख देते हैं, तो लिखेंगे t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे log t के जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, log 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यानी 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस log 2 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो log 10 हो जाएगा, अब माइनस log 5 हो जाएगा, आप समझ गए। तो log 10 का मान 1 होता है, क्या होता है, log 10 का log 5 का मान उसी तरह रहने देते हैं, ये आपका आंसर हो गया। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से आप क्वेश्चन को उठा सकते हैं, एकदम घबराने की कोई बात नहीं है। इसी प्रकार मैं चलता हूं, जो बोर्ड में अक्सर करके पूछता है उस टॉपिक पे चलता हूं। निश्चित समाकलन के बाद देता है, बहुत बार पूछा है, ठीक है, बहुत बार पूछा है। जैसे मान लीजिए इसको, हाँ देखिए, आप लोगों को प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन ज्ञात करने के लिए विधियां बता दिए कि देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रतिस्थापन आप करेंगे तो प्रतिस्थापन करते समय इस बात का ध्यान देंगे कि हाँ ध्यान देंगे देखिए ध्यान देंगे कि जैसे जितना ये प्रश्न है इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो प्रतिस्थापन का सपोर्ट लेना पड़ता है, ठीक है, बिना सपोर्ट लिए काम नहीं हो पाता है। तो प्रतिस्थापन का भी सपोर्ट से हम आराम से कर लेंगे किसी भी क्वेश्चन को। जैसे किसी भी क्वेश्चन को मान लीजिए हम ले लिए, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन क्यूब 2t cos 2t, और यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन है, मान लीजिए क्या है, 0 है, यहाँ π/4 है, ठीक है, और यहाँ पे साइन क्यूब 2t है इंटू cos 2t है और dt है, ये मान लीजिए क्वेश्चन हो गया। तो आप बताइए ऐसे प्रश्न तब सॉल्व करेंगे बाबू, ऐसे प्रश्न हमेशा ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, दोनों पदों में जिसका घात बड़ा होगा उसे t मानो, बस खत्म, जिसका घात बड़ा होगा उसे t मानो। दूसरा कॉन्सेप्ट
जिसका अवकलन ज्ञात हो उसे टी मानो, बस यही बात ध्यान देना है। तो क्या मानेंगे बाबू, माना। इस बात को यहीं पे ध्यान दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समय टी बराबर साइन 2t ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि यदि t है तो यहाँ थीटा मान लीजिए या y मान लीजिए y, क्योंकि ये दिया है तो यहाँ dy बाई dt हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, साइन का cos 2t इंटू 2 हो जाएगा। तो आप dy बाई आप लिख सकते हैं क्या, cos 2t है ना, या 2 लिखेंगे, इधर dt लिख देंगे, एंड dt के स्थान पर आप चेंज कर दिए तो क्या लिखेंगे बाबू, 0 पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ पे साइन को लिखेंगे y क्यूब, क्यों लिखेंगे, क्योंकि साइन 2t को y मान लिया गया। ठीक है, तो क्या हो गया, y क्यूब इंटू cos 2t रहने देंगे, इंटू dy बाई 2 cos 2t हो जाएगा। तो cos 2t कट गया, तो i बराबर लिखेंगे 1/2, ध्यान दीजिए ये हो जाएगा y 4/4, ध्यान दीजिएगा आगे समझ में, 0 पाई बाई 4 आ गया। आप बताइए, ध्यान दीजिए, y का मान अभी नहीं रखेंगे। आपको पता है कि जब हम प्रतिस्थापन करते हैं तो उस समय लिमिट चेंज करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं किए हैं। तो ऐसा जब नहीं किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जानते हैं क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में ध्यान दीजिए, बच्चों देखो इसमें जैसे मान लीजिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप जान लिए, फिर भी ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो पॉइंट है उसे आप लोग ध्यान दें। जब प्रतिस्थापन की बात रही तो मैं प्रतिस्थापन वाली बातें बता रहा था, जहां तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहां तक मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे t मानेंगे तो 1/2 हो गया था। ठीक है, यहाँ y 4/4 हो गया था, चूंकि स्क्वायर था तो यहाँ पे क्यूब हो गया था। आंसर आप देख लीजिए, क्यूब बाई 3, 0 यहाँ पाई बाई 4 है। अब देखिए माना आपको था कि y बराबर साइन 2t माना था, यही ना। तो प्रतिस्थापन का एक नियम होता है कि पहले जिस रूप में है उस रूप में लाएंगे, मतलब जैसे पहले t के रूप में था तो t के रूप में, जब तक y t के रूप में नहीं होगा तब तक आप ये वाली दोनों लिमिट नहीं रख सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप क्या करेंगे बाबू, 1/2 लिखेंगे, y की जगह साइन 2t लिखोगे, क्या लिखोगे, साइन 2t, और बाई 3 लिखोगे 0 और पाई बाई 4 लिखोगे। ठीक है, अब t में बदल गया तो ये क्वेश्चन रूप में हो गया, तब आप आराम से रख सकते हो बाबू। 1/2 यहाँ हो जाएगा साइन 3 भी कॉमन ले लीजिए, इंटू 3 हो गया, साइन यहाँ 2 इंटू पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस साइन 2 इंटू 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 1/6 आराम से, 2 2 जा 4 यानी पाई बाई 2, साइन 90 का मान 1 होता है, 1 माइनस 0 हो जाएगा, इसका मतलब 1/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछता है कई बार, क्योंकि समाकलन के योग की सीमा कैसे बताई जाती है इसको आप देख लीजिए, इसी प्रश्न में निश्चित समाकलन में ही है तो हम बताने वाले, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं चलूं, देखिए योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, इस चीज को समझिए, एक क्वेश्चन मजा आ जाएगा, इस पर कोई भी क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन रहेगा उसे आप fx मानेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन को बताऊंगा, पहले सब समझ लीजिए, मैं क्वेश्चन को भी बताऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी जैसे 0 है, मान लीजिए a है, b है, fx है,
यही आ गया और यहाँ पे dx आ गया। इसी को योग की सीमा के रूप में सॉल्व करना है। इसी को यक्स के रूप में सॉल्व करना है। तो जब जैसे लिखेंगे h टेंस टू 0 लिखोगे, h टेंस टू 0, और यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे h लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे एफ ए, ठीक है, क्या लिखेंगे, एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h डॉट 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 ऐसे ही होता जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये आप कभी मत भूलिएगा, यही आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस 1 माइनस एच, यहां पर एच है, क्या है, एच है, ठीक है, एच है, ठीक है, यहां पर एच है, ठीक। ये फार्मूला मत भूलिएगा। इसी फार्मूले से देखिए मैं एक क्वेश्चन बताने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन आपको दे दिया, मान लीजिए एफ एक्स बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर, क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर दे दिया, और आपको इस फार्मूले से सॉल्व करना है। इस फार्मूले से योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन इसी तरह से सॉल्व किया जाता है, ऐसे। तो आप बताइए सबसे पहला काम क्या है कि आपने जो लिमिट दी है, लिमिट के रूप में क्या दिया है उसको समझिएगा। क्या दिया है, देखो क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx दिया है, और यहाँ पे देख लेता हूं क्वेश्चन में क्या है। यहां पर a है, यहां पर b है। मैं इससे भी छोटा मैं x पे बता देता हूं, तब उसके बाद उस पे समझ लीजिएगा। तो अब देखिए जो इसमें प्रश्न है, तो ये तो प्रश्न हो गया, तो क्वेश्चन ये हो गया, तो हम इसको हमेशा fx मानेंगे। क्या मानेंगे, माना fx बराबर x, बात समझ गए। अब x का मान बदलते जाएंगे, x का मान क्या करते जाएंगे, बदलते जाएंगे। तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर a रखेंगे, क्या रखेंगे, a रखेंगे पहली बार। तो रखेंगे a, तो लिखेंगे a बराबर, तो यहां भी a हो जाएगा। अब क्या रखेंगे, a प्लस एच, यक्षा के जगह a प्लस एच रखेंगे। तो जब यहां रखेंगे तो यहां भी a प्लस एच हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि a रखेंगे तो यहाँ a रखेंगे, a रखेंगे तो यहाँ a रखेंगे, बात समझ गए। यदि मान लीजिए यहाँ पे a प्लस 2h है, तो यहाँ पर क्या x का मान आएगा, a प्लस 2h, बात समझ गए। अच्छा एक मैं दूसरा तरीका इस प्रश्न के अलावा मैं बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया है x प्लस 1 दिया है, ध्यान दीजिए, यह एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, और यहाँ दिया है 2 3 दिया है, बात समझिए। यहाँ क्या दिया है, 2 3 दिया है। तो इसे ये प्रूफ होता है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला A है और ये वाला B है, बात समझ गए। अच्छा ये यही ना पता चला आपको, A है और क्या है, B है। तो अब देखिए बाबू ध्यान दीजिए, अब जब भी fx मानेंगे तो fx बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब a की वैल्यू f यहाँ a हो जाएगा, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1 होगा। यदि हम x बराबर क्या रखते हैं, इसी x को x बराबर क्या रखते हैं, दूसरा क्या निकलना है, a प्लस एच। तो जब a प्लस एच रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसी x के जगह a प्लस एच रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस एच हो जाएगा, ठीक है, a प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ भी a प्लस एच का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, अब प्लस 1 हो गया। कितना आराम से बताइए, मतलब हमेशा x का मान रखना है। अब हम पॉइंट पे चलते हैं, इसको इरेज कर लीजिए, ठीक है, समझिए, इसको इरेज कर लीजिए, ठीक है, इसको आराम से इरेज कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। इस चीज को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त क्वेश्चन है बाबू, इसे आप ध्यानपूर्वक नोट कर ले। समझ गए, इतना समझ गए तो मैं आगे चलूं, ठीक है। अब देखो मैं ये लास्ट वाला पद भी एक तो लिख दूं, ये क्या है, ये देखो एफ ए प्लस है, लास्ट वाला पद क्या हो जाएगा, एफ लास्ट में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या है, एच है, बाद में उसका उत्तर कितना आया है बाबू, ये देखो। अब इसी एक्स की जगह लिखेंगे a प्लस
n माइनस वन इंटू एच, ये लिख देंगे। अब इन मानों को इस फार्मूले में रखेंगे, ठीक है, इन मानों को कहां रखेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे। तो इस फार्मूले में रखेंगे तो इसको हम मिटा दे रहे हैं ताकि आप समझ जाए, ऐसे निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद क्या हो जाएगा, मैं इस फार्मूले को लिख दे रहा हूं वहां पे, ठीक है, आराम से लिख रहा हूं, देखो। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे लिमिट, लिमिट लिखेंगे, h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, यहां h लिखेंगे, बात समझे। एफ ए, ध्यान दीजिए, एफ ए का क्या मान था, अभी देखे क्या था, a था, प्लस इसका मान क्या था, a प्लस एच था, इसका मान क्या था, a प्लस 2h था, और लास्ट में इसका मान क्या था, a प्लस n माइनस वन इंटू एच था, क्या था, h, ठीक है, इतना मान समझ गए। अब क्या करेंगे बाबू, अब लिमिट लेंगे, h टेंड्स टू 0 लेंगे, अब ये h है तो h रहने देंगे, अब a को एक साइड में कर लेंगे, a प्लस एक दो तीन, और लास्ट में चौथा यहां लास्ट वाला ऐसे रख देंगे, प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या रखेंगे, यहां पर बचा नहीं है इसलिए हटा देंगे, h प्लस यहां पर 2h लिखेंगे, ठीक है, यहां पर नेक्स्ट हो जाएगा 3h, क्या हो जाएगा, इस तरह से लास्ट में क्या हो जाएगा, n माइनस वन इंटू एच हो जाएगा, समझ गए। अब बताइए, यहां पर एक नियम तो लग ही गया है, क्या लग गया है, ये फार्मूला होता है एक समांतर श्रेणी में, ये भी समांतर श्रेणी में हो गया। तो समांतर श्रेणी का सूत्र होता है कि जब एक 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 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यही ना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू एच। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, फार्मूला मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, फार्मूला यही होता है, एस एन बराबर n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो यहाँ पे सर्वांतर 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो n बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, बात समझिएगा, n बाई n है तो n बाई 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ 2 हो जाएगा, a के जगह a है तो आपका ये तो खत्म हो गया, इसका 0 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो गया, n a h आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, लेकिन इसका अंदर है तो ये आपका यहां तक आ गया, लेकिन प्लस है बीच में, ये पॉइंट आ गई। तो इस पॉइंट को आप कैसे लिखेंगे ये चीज समझे, ध्यान दीजिए, सब में से h कॉमन ले लीजिए तो यही फार्मूला लगेगा, n माइनस वन बाई 2 हो जाएगा, देखिए फार्मूला तो यही लगेगा। फिर क्या होगा, इस फार्मूले में देखिए 2a का मतलब h, फिर हो जाएगा प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्या हो जाएगा 2a n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे जो सर्वांतर है वो h है, तो आप h को कॉमन भी ले सकते हैं, आराम से कॉमन भी ले सकते हैं, तो एक स्टेप बढ़ेगा, तो हम इसीलिए नहीं लेना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन, क्योंकि ये पूरा n का काम करेगा, ये वाला पूरा हिस्सा n का काम करेगा, n माइनस वन इंटू डी, डी का मतलब h हो जाएगा, बात समझ गए, कोई दिक्कत। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, n माइनस टू एच और 2h कट जाएगा कि नहीं, तो बचेगा क्या, इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो अब देखो ये फार्मूला, यहां पर आपसे कोई पूछेगा कि जो आप फार्मूला है n बाई 2 कोष्ट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहाँ n क्या है, तो इसमें n ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट n है, ये वाला पॉइंट n है, तो n माइनस वन हो गया। तो अब समझिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और h यहां हो गया, यहां ये देखिए जो बचा है वहां n बचा है, ये a है तो n a हो गया, ठीक है। अब बताइए प्लस n माइनस वन बाई 2 हो गया, ये क्या हो गया, ये देखिए n माइनस टू, तो n माइनस टू यानी 2h कट गया, तो आपको क्या बचा, केवल NH बचा, क्या बचा, NH बचा, यहां से NH बच गया कि नहीं बच गया। अब क्या करेंगे बाबू, अब यहां से NH बच गया, तो अब दो H का सब में गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो NH का गुणा कर देंगे। तो हम अब हटाते हैं इसको प्लस करके, तो हमारा क्या पॉइंट है बाबू, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अब देखिए यहां पर n a आया है और इस साइड में क्या आया बाबू, हमको लग रहा है n माइनस वन
बाई 2 आया है इंटू NH आया है, यही आया है क्या, यही आया है, एक बार देख ले, NH आया, ठीक है। तो अब सुनिए NH आ गया है, अब H का अंदर गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो लिमिट H टेंड्स टू 0 NaH, यानी आप ऐसे कर सकते हैं NHA प्लस इसका गुणा करेंगे यहां पे तो क्या हो जाएगा बाबू, H का यहां गुणा करेंगे तो H N-1 और बाई 2 इंटू NH, ये हो जाएगा, आप समझ गए। अब सुनिएगा ध्यान से, लिमिट H टेंड्स टू 0, ठीक है। अब एक NH बराबर होता है, कभी मत भूलिएगा, NH बराबर ये फिक्स होता है, कभी ये चेंज नहीं होता है। NH बराबर होता है B माइनस A, B का मतलब ऊपर वाली लिमिट, A का मतलब लोअर वाली लिमिट, तो हम हमेशा रख देंगे। तो इसको एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये एक सूत्र है, क्या है, सूत्र है, कभी चेंज मत करिएगा। तो NHA हो गया प्लस, देखिए ये क्या हो गया बाबू, NH माइनस H, ठीक है, अब बाई 2 आई इंटू NH, ये तो होगा करेगा। अब रखिए मान H जहां रहेगा वहां 0 रखेंगे, तो क्या रखेंगे बाबू, यहां NH है इसलिए 0 नहीं रखेंगे, यहां क्या रखेंगे B माइनस A इंटू A, कोई दिक्कत, प्लस यहां पे NH है तो B माइनस A, यहां पे 0 रखेंगे बाई 2 रखेंगे, ठीक है, इंटू NH की जगह B माइनस A रखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो ये गुणा करिए, अब जब गुणा आप करेंगे तो AB आ जाएगा माइनस A² आएगा, समझ गए, इतना समझ गए, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या होगा, प्लस ये गुणा जब होगा तो B² प्लस A² माइनस 2AB हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, आप तो समझ ही गए होंगे यहां पर। अब क्या करेंगे बाबू, अब इतना समझिए, तो AB हो गया माइनस A² हो गया प्लस ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, मान लीजिए हम सबका लॉस ले लेते हैं आराम से, तो हमारा और एक ही लाइन में हो जाएगा, बल्कि क्या जरूरत है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, जब एक ही लाइन में हो जाएगा तो आराम से सॉल्व कर लीजिए, एक ही लाइन में क्या होगा, 2 का गुणा होगा 2AB होगा माइनस A² होगा 2, है ना, प्लस B² होगा प्लस A² होगा माइनस 2AB होगा, 2AB कट गया, A² कट गया, तो आपको बचा क्या बाबू, बचा आपको लास्ट में B² यहां से बचा, A² यहां से बचा, क्योंकि यहां 2A² है, तो बाबू B² माइनस A² बाई 2 हो गया। यही आप एक लाइन में करेंगे, कैसे, एक लाइन में करेंगे कैसे, इसको देखो, एक लाइन में इसको कैसे करेंगे, इस चीज को समझिए, ठीक है, एक लाइन में आप कैसे करेंगे ये समझिए। जैसे मान लीजिए fx रहा, या क्वेश्चन ये रहा XAB, अब देखो इसको डायरेक्ट विधि क्या प्रयोग करेंगे, x² 2 हो गया AB, तो इसको लिखेंगे ना B² 2 माइनस A² 2, बताइए B² माइनस A² 2 आ गया, ये एक सिंपल विधि है, लेकिन उस वाले पर 2 से 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम नंबर का, और ये वाला तो आसान है, इसलिए मैं उसको एक बता दिया हूं, ठीक है। कहीं भी एक ही एक वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बाबू, क्या हो जाता है देखते हैं। जो प्रगुण बहुत पूछता है उस प्रगुण को मैं टच करने वाला हूं, बहुत पूछता है, ठीक है, बहुत पूछता है, इस प्रगुण को मैं टच कर रहा हूं और इस प्रगुण को मैं बताऊंगा। कुछ ऐसा कंडीशन है, मान लीजिए जैसे प्रतिस्थापन की, तो मैं विधियां बता दिया कि प्रतिस्थापन में विधि जितना प्रयोग करेंगे, एक मैं और क्वेश्चन प्रतिस्थापन पर ला देता हूं। देखिए प्रतिस्थापन, देखिए निश्चित समाकलन तब हल करना जब प्रतिस्थापन प्रक्रिया हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम लोग ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देते हैं, इस प्रश्न को देखिए। जैसे मान लीजिए आ गया 0 to π/2 आ गया, क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है
0 to π/2 हो गया, ठीक है। यहां रूट हो गया, साइन हो गया, और साइन के बाद क्या है, फाई है, ठीक है। और क्या है, रूट के बाहर कास फाई, पावर फाई है, और यहाँ पे डी फाई है। देखिए ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये मुद्दा है। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। कैसे द्वारा, प्रतिस्थापन की विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि। अब ये प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि साइन थीटा या कॉस थीटा को ऐसे रूप में चेंज करिए जिसका अवकलन एक सूत्र पे हमारे बैठ जाए। तो हम क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में बाबू, यहां लेंगे 0, यहां लेंगे π/2, इसको लेंगे साइन है तो साइन लेंगे, ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि कर्णी में है। यदि ये कर्णी के बाहर होता तो हमको बड़े घात को टी मान लेते, यानी cos पावर 5 वाले को, यानी cos 5 को टी मान लेते, लेकिन एक कर्णी में हो गया है, इसीलिए काम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो चेंज कैसे कर दिया है, तो इसको हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, cos स्क्वायर थीटा आई स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, फाई है तो फाई लिखेंगे, फाई और डी फाई। ऐसा कर सकते हैं क्या, क्योंकि 2 दूना 4 और 1 5 हो गया आराम से। 0 to π/2 यहां लिखेंगे, देखिए यहां लिखेंगे साइन फाई, ये रूट में हो जाएगा, इंटू यहां लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, आराम से हो गया कि नहीं। अब देखो इंटू यहां cos फाई का फाई ही रहेगा, अच्छा cos फाई रहेगा, डी फाई रहेगा। अब बताओ ध्यान से, अब साइन फाई को अब मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे, क्योंकि साइन का 2 दूना 4 समझ लीजिए, तभी बड़े घात को टी मान लिया आराम से, तो cos पावर 5 को हमने छोटे कर दिया, तो हमारा क्या बना बाबू, माना t बराबर cos 5, तो dt बटा डी फाई बराबर हो जाएगा माइनस साइन 5। ध्यान दीजिए dt, देखिए माइनस साइन 5, तो माइनस साइन, यहां पे यदि साइन को माना है ना, यहां पे साइन होना चाहिए ना बाबू, यहां पे साइन, क्योंकि हम साइन को माने हैं ना, साइन 5, तो यहां हो जाएगा cos 5, तो dt बटा cos 5 बराबर डी फाई। अब आराम से देखिए क्वेश्चन हो गया कि नहीं, आराम से क्वेश्चन हो गया कि नहीं। देखो कैसे, यहां 0 to π/2 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, यहां पे 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, यहां क्या हो गया, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो dt लिख सकते हो, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब बाबू बता दो तुम, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं 0 to π/2, अब इसको जब तोड़ेंगे t पावर 1/2 हो जाएगा, इसको क्या करेंगे 1 माइनस प्लस t पावर 4 हो गया माइनस 2t स्क्वायर और dt हो जाएगा। तो इतना आप समझ गए। अब अंदर गुणा कर देंगे, तो अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा बाबू, 0 to, देखो यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूं, 2 स्टेप में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये उस साइड में लिखता हूं क्योंकि एक स्टेप बढ़ा देता हूं, ठीक है। 0 to π/2, ठीक, यहां हो जाएगा t/2, यहां हो जाएगा t, क्या है t पावर 1 प्लस टी पावर 4, 1 प्लस टी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर और dt हो जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0 π/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो t पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस t पावर इसका इसमें करेंगे तो 1/2 इंटू टी पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2 टी पावर 1/2 टी पावर 2 हो जाएगा और dt आराम से हो जाएगा। अब हम डायरेक्टली कर देता हूं बाबू, ये t पावर 1/2 है तो आप इसको लिखे t पावर 3/2 डायरेक्ट, क्योंकि आधे में एक जोड़ेंगे, अब बाई 3/2 यही ना होगा। यहां करेंगे क्या, 4 है, यानी 4 दूना 8, 9/2 है, कितना है 9/2 है, तो यहाँ t पावर 11/2 आएगा, यही ना, 11/2 नीचे आ जाएगा, ठीक, प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, 2 और आधा 2.5 हो जाएगा, यानी 2.5 का मतलब 5/2, 5/2 को आप डायरेक्ट लिखिए 7/2, टी पावर 7/2
बाई 7/2। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 to π/4 π/2, लेकिन आप यहां पे t नहीं रख सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि t को आपको बदलना पड़ेगा ना, t को बदलना पड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे बाबू, ध्यान दीजिए, t को बदलेंगे, क्योंकि आप t जब तक नहीं बदलेंगे या तो t बदलिए या तो ये लिमिट बदलिए, दोनों में से एक काम करना। तो हमको t आसान है, तो t का मान क्या है आप जानते हैं, कास है, नो साइन है, तो साइन फाई है, पावर 3/2 है, बाई 2 बाई 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, आराम से 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहां क्या हो जाएगा 2/11 लिख सकते हैं। यहां पर साइन फाई पावर 11/2 हो जाएगा, माइनस 2/7 हो जाएगा, साइन पावर फाई पावर 7/2। अब क्या होगा 0 to π/2 हो जाएगा आराम से। अब तुम बताओ वो बचवा, साइन 90 का मान क्या, फाई का मान 90 हो जाएगा, 2/3 साइन, ध्यान दीजिएगा यहां π/2 लिखेंगे और यहां पे 3/2 लिखेंगे, तो साइन 90 का मान 1 होगा। यानी फाई के जगह आप जब रखोगे, इस फाई के जगह π/2 रख दोगे, इस फाई के जगह π/2 रख दोगे, इस फाई के जगह π/2 रख दोगे, तो साइन फाई का मान कितना होगा, साइन 90 का मान 1 होगा। इसका मतलब 2/3 यहां से आ गया, 2/11 यहां से आ गया, यहां 2/7 यहां से आ गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, 11 33 है ना, 33 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 77 गुणे 3 हो जाएगा आराम से। तो इसको गुणा करेंगे 2 गुणे 11 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस है, तो 2 गुणे आराम से ऐसे भी कर सकते हैं, 2 कॉमन भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसी पे चले, कॉमन ले लीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो गया तो 11 7 77 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बटा के 3 गुणे 11 गुणे 7 आराम से हो जाएगा, यहाँ पे 77 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या लेंगे 7 लिखे 21 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या लेंगे 7 कट जाए तो 11 33 हो जाएगा, 33। तो अब आराम से क्वेश्चन कर लीजिए, 77 यदि में से 33 आप घटाएंगे तो यानी 4 बचेगा, यानी 44 बचेगा। 44 20 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 एक कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 65 दूना के कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो इसका मतलब 130 बटा के कितना आ गया, 3 गुणे 11 गुणे 7, इतना आंसर आ गया। अब समझ गए, ये है प्रतिस्थापन मेथड। अब हम चलते हैं नए पॉइंट पे, जो वेरी प्रगुण है, जो प्रगुण है वो बार बार पूछता है, उस प्रगुण पे मैं चलता हूं बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रगुण है, ठीक है, प्रगुण बहुत है, प्रगुण पे मैं चलता हूं जो कि बार बार पूछेगा। इस प्रगुण को मैं अच्छे से बता रहा हूं बाबू, ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रगुण, अब देखो इस प्रगुण में क्या है कंडीशन, इसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रगुण, पहला प्रगुण क्या कहता है, पहला प्रगुण हमेशा सापेक्ष चेंज करता है। क्या चेंज करता है, सापेक्ष चेंज करता है। पहला प्रगुण हमेशा क्या चेंज करता है, सापेक्ष चेंज करता है। देखिए पहला प्रगुण हमेशा सापेक्ष चेंज करता है, यानी सापेक्ष ए है, यहाँ बी है, यहाँ P1, ध्यान दीजिएगा P1, यहाँ यदि fx है और dx है तो ये x जो है ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, यहाँ ft और dt चेंज करेगा, मतलब ये डायरेक्ट चेंज कर रहा है प्रगुण 1। मतलब इस पर एक एग्जांपल भी दे रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको मैं प्रगुण को थोड़ा समझा दे रहा हूं ताकि समझे, फिर यूज करना भी बताऊंगा, एक एक यूज भी बता दे रहा हूं। एक क्वेश्चन क्या है बाबू, जैसे मान लीजिए आ गया यहाँ x² आ गया, यहाँ 2 यहाँ पर 3 ले लिए और यहाँ पे dx ले लिए, ठीक है, और ये प्रगुण कहता है कि t में बदल दीजिए, यहाँ ले लिए 2, यहाँ ले लिए 3, यहाँ t ले लिए मान लीजिए, यहाँ पे dt ले लिए। अब बताइए जब भी दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर एक ही आएगा ना, 100% एक ही आएगा, इसका और इसका, क्योंकि सॉल्व करके चेक भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
इसका क्या होगा, x³/3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 तिली के 9 और 2 दूना के 4, यानी 9 में से 4 गया 5, यानी 5 बटा के क्या आएगा, 3 आएगा आराम से। इधर भी सॉल्व करेंगे तो 5/3 आएगा आराम से। क्या मतलब है, एक ही बात हुआ। अब P2 क्या है, P2 को देखिए, मैं एक एक प्रगुण को दिखा के आपको बताऊंगा, मैं एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। देखिए प्रगुण 2 जो है लिमिट चेंज करता है। प्रगुण देखिए, प्रगुण 1 क्या चेंज करता है, प्रगुण आधार, ठीक है, सापेक्ष आधार बदलता है। प्रगुण 1 सापेक्ष आधार बदलता है। सापेक्ष आधार का मतलब x को t कर देगा, x को y कर देगा, x को कुछ भी कर देगा। ये प्रगुण हमेशा कुछ भी चेंज कर देगा, कुछ भी चेंज कर देगा, एकदम समझ लीजिए। प्रगुण 2 सापेक्ष आधार बदलता है, यानी x को आप क्या कर सकते हैं, x को t कर सकते हैं, x को y कर सकते हैं। यदि z दिया है तो यहाँ t कर सकते हैं, y कर सकते हैं, p कर सकते हैं, q कर, कुछ भी बदल सकते हैं, मतलब आधार बदलेंगे, ठीक है। यदि यहाँ x दिया है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब यही है, मतलब यही है, ठीक है। आप समझ गए। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ y है तो यहाँ भी x हो सकता है, यहाँ z है तो यहाँ y भी हो सकता है, यहाँ p है तो यहाँ q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो चाहे वो हम बदल सकते हैं, ठीक है। अब P2 क्या कहता है, लिमिट चेंज करता है। P2 देखो, a है, b है, fx है, dx है। अब यहाँ पर b है, a है, fx है, dx है। देखो यहाँ पे क्या चेंज किया, लिमिट, यह लिमिट को मतलब यह अपर एंड लोअर लिमिट को चेंज करता है। ये वाला, ये लिमिट को चेंज करता है। तो लिमिट को चेंज कैसे किया, देखो जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसकी वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए x ले लेते हैं, यहाँ dx ले लेते हैं। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ले लेते हैं, ये क्वेश्चन मान लीजिए है, समझिए इस चीज को। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ x है, यहाँ dx है। तो यहाँ लिमिट के अनुसार ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और ये बताइए यहाँ x है तो यहाँ x है कि नहीं है, आधार चेंज नहीं ना हुआ, लिमिट चेंज हो गया। तो लिमिट चेंज होगा, देखो कैसे आएगा इसका उत्तर। इसका सॉल्व करेंगे तो x²/2 आएगा, यानी ये 2 3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, x²/2 और 3 2, आप सॉल्व करेंगे तो 3 तिली के 9 - 4 यानी 5/2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, 2 दूना 4 यानी 4/2 माइनस 3 तिली के 9 9 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो आप ये कह सकते हैं 9 में से 4 गया 5, यानी 5/2 आराम से, माइनस 5/2 आ गया। तो माइनस माइनस प्लस हुआ कि नहीं हुआ, इसका भी आंसर और ये दोनों एक ही है ना, ये साइड और ये साइड दोनों क्या है, एक ही आ गया कि नहीं आ गया। तो दोनों साइड जब एक हो जाए तब आप इसका प्रयोग कर सकते। इसका मतलब यह है कि लिमिट चेंज करता है कौन सा प्रगुण, P2 क्या करता है, लिमिट चेंज करता है। यदि चिन्ह प्लस है तो क्या कर देगा, माइनस, और माइनस है तो क्या कर देगा, प्लस, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अब लेते हैं P2। देखिए अब इसको समझना जरूरी है कि जो हमारा आधार चेंज कर रहा है, ठीक है, इसका जो हमको आधार चेंज कर रहा है, आधार जो चेंज कर रहा है, ठीक है, तो इसको P0 मान लेते हैं, जो NCERT कहती है। मैं अपने से 1 2 3 मानता था, लेकिन P0, इसको P1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं इस पॉइंट पे, ठीक। अब ये चलते हैं, ये कहाँ गया, हाँ ये, अब इस पे चलते हैं। अब P0 को पहला प्रगुण माने हैं, P2 को जो P2 दिया है प्रॉपर्टी 2 वो दूसरा प्रगुण है, ठीक है। अब P3 को तीसरा प्रगुण कहेंगे ना, तो हमारे अनुसार तीसरा, लेकिन वहां पे जो NCERT बेस माना है
P0 से यानी एक कम करके मान दिया है, तो हमको उसको अनुसार देखना है। तीसरा क्या है इसको देखते हैं। तीसरा क्या है बाबू, देखिए ये क्या करता है, कई खंडों में चेंज करता है, ठीक है, ये कई खंडों में चेंज कर देता है, इसलिए हम इसे समझेंगे बढ़िया से ना। देखिए जैसे मान लीजिए इसको हम P2 लिखेंगे, प्रगुण तीसरा है लेकिन इसको P2 लिखेंगे, कोई दिक्कत। अच्छा ये क्या है, मान लीजिए x है, मान लीजिए fx है, सपोज है fx है, और इसको a है, इसको b लिखना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a fx प्लस या ds लिखेंगे, इसको लिखेंगे fx, इसको लिखेंगे b यहां। अच्छा एक बात बताइए, a लिखे पहले b लिखे बाद में, यहाँ पे दो खंड तोड़े ना, हम ऐसे पद काटने के लिए हम यहाँ 2 3 लिख सकते हैं आराम से, 4 5 लिख सकते हैं आराम से, सी लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि ये सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है। इसका मतलब यह प्रगुण कहता है कि आप इसको जो है आप सी भी लिख सकते हो, इसको सी भी, सी जबकि है नहीं कुछ भी लिख सकते हैं, इसको और भी तोड़ना होगा तो और भी तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पे मान लीजिए x दिया है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन में बता रहा हूं इसको तोड़ूंगा कैसे। मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर x है, dx है, ठीक है, यहाँ पर x dx है, ठीक है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर 4 और x dx, यहाँ पे 3, आराम से हो गया कि नहीं। ये देखो दोनों का आंसर एक ही आएगा 100%। इसको 3 भागों में तोड़ सकते हैं, 2 3 x dx, कैसे, ऐसे कटना चाहिए, 4 4 कट रहा है देखो, ठीक है। इसको 2 x dx प्लस यहाँ पे कुछ ऐसा पद लिखते हैं कि जो मान लीजिए यहाँ पे इन दोनों में ना हो, 5 5 लिख दिए, तो x dx। फिर एक पद और तोड़ना चाहते हैं तो ऐसा यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट में बस ध्यान दीजिएगा, इसका पहला पहले नीचे रहेगा, अब जो ऊपर वाला है हमेशा लास्ट में रहेगा, ऊपर वाला कहाँ रहेगा, लास्ट में, बस, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4, इसको लिखेंगे, इसको 4 4 x dx, आराम से हो गया कि नहीं। सबका वैल्यू एक ही आएगा 100%, नियम से एक ही आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए q है, यहां लिखते हैं 2, यहां 3 x dx, तो यदि 4 भाग में तोड़ना था, 1 2 3 4 भाग में तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ x x x x dx हर जगह रहेगा, प्लस dx प्लस dx प्लस, हो गया। अब लास्ट में जरूर लिख, यहाँ कटने वाला पद लिखिए, 4 4 5 5 6 6, आंसर वही आएगा 100%, देख लीजिएगा, ठीक है। मैं अब नेक्स्ट प्रगुण पे चलता हूं जो पूछ रहा है। प्रगुण क्या है, प्रगुण 4 जो ये कहता है इतना इंपॉर्टेंट है जो कि आपको मजा आ जाएगा। P3 क्या है इसे समझिए। देखिए यदि कहीं दिया है a है, b है, fx है और dx है, ये P3 है, ठीक। इसको हम 4 कहेंगे लेकिन P3 है, तो क्या है इसका ये वैल्यू जो होता है यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा, मतलब a हो जाएगा जो भी है ना, और यहाँ पे जो होगा a प्लस b माइनस x होगा और dx हो जाएगा, आराम से इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ जो दिया है वो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो दिया है वही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो दिया है वही रहेगा, ठीक। ये आराम से ये है, ठीक है। अब देखिए इसका प्रगुण का मैं बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई भी जब एग्जाम्पल आएगा तभी बताऊंगा, अब प्रगुण मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं जल्दी जल्दी ताकि सबको मैं सॉल्व कर सकूं अच्छे से। इसको देखो, ये है 0 to a fx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ dx, ये हो जाएगा 0 to a, यहां हो जाएगा f a माइनस एक्स dx, ये प्रगुण है, ठीक है, ये प्रगुण जान लीजिए।
P5 जो प्रगुण है वो मैं सीरियल नंबर से जान लेता हूं, है क्या? ये देखिए, ये वाला है fx2x। इसका मतलब ये है कि एक बार प्लस एक बार जीरो, इतना। देखिए यहाँ पे यदि 0 2a है तो आप इसे x मान लीजिए fx है और dx है। ध्यान दीजिएगा, P5 प्रगुण याद करिएगा, इसको हम कहते हैं P मतलब उसके अकॉर्डिंग 5 कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसको 6 कहेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग P5 है जैसे एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में P5 दिया है, सीरियल नंबर से जोड़ेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 0 to a हो जाएगा, fx होगा, dx होगा, प्लस यहाँ 0 to a होगा, यहाँ पे होगा f2a माइनस x और dx हो जाएगा। तो ये प्रगुण हो गया बाबू। अब यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं, यहाँ पे दो कंडीशन क्या होती हैं, यदि ये विषम है तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, देखो मैं यही लिख देता हूं विषम, ठीक है। तो यह पर 2a माइनस x, ठीक है, बराबर विषम के लिए माइनस fa होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यदि ये सम रहेगा तो यह पर 2a माइनस x बराबर प्लस fa होगा। ये बात को ध्यान दीजिएगा, ये प्रगुण ध्यान देना, इन्हीं प्रगुण के चलती इसकी दो स्थितियां आती हैं। एक स्थितियां क्या आती हैं, 0 to 2a है, fx है ना, fx है और dx है, बराबर 0 to a, यहाँ 2 आता है, यहाँ पे fx आता है, यहाँ पे dx आता है, ठीक है। यदि f2a माइनस x क्या हो, सम, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यही वाला आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्या आ जाएगा 0। ये कब आएगा, जब यदि f2a माइनस x बराबर मतलब विषम हो, क्या हो, विषम हो। तो विषम के लिए वो स्थिति मैं लिखा हूं तो 0 हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं बाबू, देखिए P5 भी हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये P6 क्या है, P6 इतना इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझ लें कि इसमें देखिए P6 और P4 उसी जो 6 प्रगुण है, हम लोग पहले 6 प्रगुण पढ़ते थे, ठीक है, पहले 6 प्रगुण पढ़ते थे, उसी 6 को 2 भागों में बांट दिया। एक को लिख दिया P6 लिख दिया, एक को लिख दिया यहाँ पे P5 लिख दिया है, एक को लिख दिया है P6। तो P6 वाला ये है, f इंटीग्रल 0 to 2a fx dx बराबर यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ a fx dx इक्वल टू 0। और ये वाला प्रगुण क्या है, 0 to 2a fx dx इक्वल टू 0। ये विषम फलन, क्या, विषम फलन, और ये सम फलन, दोनों बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। अब P7 एक प्रगुण है, मैं उसे बता दे रहा हूं ताकि आप एक ही बार में समझ जाएं। ध्यान दीजिए, P7 जो होता है वह इसके 2 भाग कर दिया है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी कितने भाग कर दिया है, 2 भाग कर दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी जो कर दिया है वो 2 भाग में कर दिया है आराम से। तो पहला भाग क्या किया है बाबू, पहला भाग क्या है कि माइनस a 0 रहेंगे और यहाँ fx रहेंगे और dx रहेंगे, तो डायरेक्ट 2 होगा, 0 होगा, a होगा, डायरेक्ट यहाँ पे ये लिखा जाता है ना, 2 होगा और fx dx। इसमें भी ये फिक्स है कि इसमें फिक्स क्या है कि f माइनस x बराबर होगा fx, और ये कब होगा, जब सम होगा, क्या होगा, सम फलन, ठीक है, सम फलन होगा। और ये होगा माइनस a fx और dx, ये ध्यान दीजिए, ये 2, ये 0 हो जाएगा। 0 कब होगा, fx माइनस x बराबर माइनस fx होगा। ये कब होगा, विषम फलन, क्या होगा, विषम फलन। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डायरेक्ट,
जो पूछता है बोर्ड में अक्सर करके, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैं टच करने जा रहा हूं, बहुत बहुत मस्त चीज। देखो जैसे मान लीजिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आंख मूंद के सॉल्व करिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आंख मूंद के सॉल्व करिएगा। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे, ठीक है, स्क्रीन पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं वैसा क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। देखिए क्या ध्यान है, मान लीजिए कहीं दे दिया 0 और यहां दे दिया π/2, ठीक है, और दे दिया रूट साइन x बाई रूट साइन x प्लस रूट कास x। देखिए ये मैं आपको बता दे रहा हूं, तो सबको पहले फलन को i मान के लगाएंगे, फिर पहला काम है इसे 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अब साइन x के जगह आपको टेन आ जाए, काट आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन एक परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ साइन है तो यहाँ कास होना चाहिए, यहाँ टेन है तो यहाँ काट होना चाहिए, ऊपर दोनों में से एक होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति का चाहे 10 सवाल आ जाए, 20 सवाल आ जाए, चाहे जितना आ जाए, एक ही तरीका मैं बता रहा हूं, एक ही तरीका, एक ही प्रगुण है जिसे आप कहते हैं P5। क्या कहते हैं, P5। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ P0 से स्टार्ट है, कहां से स्टार्ट है, P0 से स्टार्ट है, तो P0 से तो प्रगुण मैं लिख दूंगा, बल्कि आप समझिए मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि कौन सा प्रगुण लगा रहा हूं। तो यहाँ पे लगाऊंगा, ध्यान दीजिए, i इक्वल टू 0 π/2, यहाँ रूट साइन, यहाँ π/2 माइनस x बाई साइन π/2 माइनस x, ठीक है, प्लस रूट कास π/2 माइनस x, ठीक है। अब देखो यहाँ dx होगा, ये प्रगुण कौन सा लगा, देखो 0 to a fx बराबर dx बराबर क्या हो जाएगा, 0 to a f a माइनस x और dx। a क्या है, ये वाला, तो a की जगह π/2 है, क्या है बाबू, a की जगह π/2। अब ध्यान से समझे, पहले क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न में सबसे पहले क्वेश्चन को समीकरण 1 मानेंगे, फिर प्रगुण हमेशा ये वाला लगाएंगे, ठीक है। इस प्रगुण को हम P3 कहते हैं। क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में क्या कहते हैं, P3 कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 π/2 आ जाएगा, साइन का रूट कास x हो जाएगा, कास x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रूट कास x हो जाएगा, यहाँ पे रूट साइन x हो जाएगा, और यहाँ पे dx इक्वेशन 2। हमेशा यही स्टेप लागू करिएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 2i हो जाएगा, 2i हो जाएगा तो क्या होगा 0, ठीक है, π/2 होगा। एक समाकलन ले ली, एक बार इसको लिखे, एक बार इसको लिखे, यहाँ पे dx है, हर जगह dx है, तो लिखिएगा ध्यान से। तो क्या हो जाएगा, रूट साइन x है ना बाई साइन x प्लस कास x हो गया, प्लस यहां क्या है, रूट कास x बाई, ठीक है। चूंकि ये समाकलन और ये समाकलन बाहर लिख दिया, एक बार इसको लिखेंगे, एक बार इसको लिखेंगे, प्लस यहां कास x प्लस साइन x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो समझो, इन दोनों का लॉस हो जाएगा, तो 2i बराबर हो जाएगा समाकलन 0 to π/2, है ना। अब हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे इन दोनों का लॉस एक ही होगा, रूट साइन x प्लस रूट कास x। अब बताइए, यहाँ पे साइन x बचेगा, यहाँ पे रूट कास x बचेगा, तो रूट साइन x रूट कास x बचेगा। ये बताइए कट गया कि नहीं, 2i बराबर x यानी 1 हो गया और dx हो गया, ठीक है। तो आप आराम से समझ सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, 0 to π/2 और dx। इसका उत्तर क्या आएगा बाबू, dx का x होगा 0 to π/2, इसलिए 2i बराबर क्या होगा बाबू, इसके नीचे करेंगे तो π/2 माइनस 0, तो आपका आएगा आंसर i इक्वल टू π/2 दूना के 4। ये आंसर हो गया बाबू। ऐसा प्रश्न कहीं आए यही तरीका से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है।
अब इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम बताने वाला हूं। जैसे जैसे 5 नंबर बोर्ड में बहुत बार पूछा है, इसलिए मैं इसे टच करने जा रहा हूं। ठीक है, देखो कैसे 5 नंबर को देखो, थोड़ा पानी पी लो बाबू। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, -5 ठीक है, ये बोर्ड में पूछा है इसलिए मैं इसको टच कर रहा हूं। -5 यहां पे x+2 है शायद। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, x+2 है, तो आप इसे देखिए, इसको सबसे पहले आई मान लेंगे। अब इसका कभी भी मतलब दो होता है, इस जब भी ऐसा दिया हो x, तो इसको दो, पहला क्या लिखेंगे, इसको -x, दूसरा क्या लिखेंगे, +x। यानी हमेशा इसको बाहर जब निकालेंगे तो दो तरह से तोड़ेंगे, बात समझिए। अब वही तरीका यहां अपनाने जा रहा हूं। तो i बराबर, अब यहां लिखेंगे -5, एक लिखेंगे -x+2 लिखेंगे। ठीक है, मतलब ब्रैकेट लगा देंगे, डायरेक्ट काम खत्म। यहाँ ds लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, यहाँ 5, यहाँ पे लिखेंगे x+2। चूंकि इसके एक आगे प्लस लिख दिए, इसके आगे एक माइनस लिख दिए, दो दो हो गया कि नहीं, दो हो गया, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखना है, तो इसमें हम हमेशा ऐसा डालेंगे, इसके बीच का डाल देंगे। -2 भी डाल सकते हैं, जैसे -2 आराम से डाल दीजिए। ठीक है, अब बताइए, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, x²/2 हो जाएगा, और इसका 2 का 2x हो जाएगा। आराम से -5, यहाँ पे -2 लिखिए, प्लस यहां क्या करेंगे, x²/2, ठीक है, प्लस 2x करेंगे, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करिए आराम से, जो सॉल्व होने लायक है उसको देखिए ध्यान से, कितना आएगा, क्या आएगा बाबू, इसको समझिए। देखो ये दो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, यानी माइनस के स्क्वायर तो 4/2 हो जाएगा, प्लस ये 2 का गुणा होगा तो 2 दूना -4 हो जाएगा बाबू, तो -4 हो गया। फिर हम माइनस लिख के अब इसको चेंज करेंगे, -5 × 25 का बटा 2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2 दूना -10 हो जाएगा बाबू, ये आपका ये वाला हो गया। प्लस ये वाला क्या करेंगे, 5 × 25 बटे 2, ये 5 दूना 10 बटे, मतलब बटे में कुछ नहीं है, माइनस इसको करेंगे 2 दूना के 4, 4 बटे के 2, ये हो जाएगा, यहां 2 दूना के -4। ठीक है, आप तो समझ गए होंगे। अब बताइए, जो पद कटने लायक है उसे आराम से काट सकते हैं, जो पद जुड़ने लायक है आराम से जोड़ सकते हैं। तो पद कटने लायक कौन है, इस चीज को समझना है। तो आपको देखना है कि क्या क्या कट सकता है। तो कटेगा क्या, देखो जैसे मान लीजिए यहाँ 4/2 है, तो इसका आंसर तो 2 आएगा, इसका 2 में से 2 घट जाएगा, तो आप लिखेंगे 2,
ठीक है। इसका क्या आएगा, -25/2 लिख दीजिए, माइनस माइनस 10 लिख दीजिए, काम खत्म। इसका लिख दीजिए 25/2 और इसका +10 लिख दीजिए, और इसका माइनस यानी +2 लिख दीजिए। क्या लिख देंगे, +2। अब आप कैलकुलेट करिए कि आपका कितना हो गया। चूंकि एक बात यहां ध्यान देने की जरूरत है कि चूंकि यहाँ पे माइनस है पहले, तो इस माइनस को आप बार बार लिखेंगे, तो माइनस को जब अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इस माइनस को अंदर लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको करेंगे तो ये माइनस, ये जो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा आराम से। ठीक है, जब माइनस हो जाएगा तो इसको सेम उतार दीजिएगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, इस चीज को समझिए। 10 से 10 कट गया आराम से, 25 25 50 हो गया। ठीक है, 50/2 हो गया, यानी 2 और 2 4 हो गया। इसका मतलब कुल 29 आ गया। कितना आ गया, 29 आ गया। आराम से देख लीजिए बाबू, इसमें कोई समझने कोई दिक्कत नहीं है। कोई यदि आप लोग को जरूर समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा तो मैं आगे चलूं बाबू। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा तो आगे चले, आगे चले। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछता है, बहुत बार पूछा है, तो मैं इसको ठीक है, इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा यही तरीका अपनाइएगा, एकदम यही तरीका है, इससे हट के कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, दूसरा तरीका नहीं है। मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि बहुत पूछता है। जैसे मान लीजिए अक्सर करके ये पूछता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा। जैसे sin 2x है, मान लीजिए कहीं आ गया, ठीक है, sin 2x आ गया, उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं भी log है, दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए log है और sin है और 2x है, ये कहीं प्रश्न आ गया और यहाँ पे 0π/2 आ गया, तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान देंगे कि ये जो 2x ये जो दिया है, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। या कहीं ऐसा दिया रहता है कि x के अलावा ऐसा भी दिया रहेगा कि x के अलावा यहाँ पे sin x भी दिया रहेगा, तो ऐसा में हमेशा एक मान लेंगे। मानने के बाद अप्लाई देखिए क्या करेंगे, कहीं भी i = इसको प्रगुण वही यूज करेंगे, P3 क्या लिखेंगे, 0 to π/2 log, ध्यान दीजिए, log sin π/2 माइनस x, ये यूज करेंगे और dx लिखेंगे। यहां पर जी फार्मूला भी लिख दीजिए यदि किसी को दिक्कत हो तो। dx बराबर हो जाएगा 0 to a f a माइनस x dx। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू, 0 to π/2 हो गया, log ये कास में बदल जाएगा, कितना बदल जाएगा, कास x dx। क्या आप समझ गए, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। क्या मानेंगे, अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, तो 2i हो जाएगा तो 0 to π/2 रहेगा, log sin x हो जाएगा प्लस log cos x हो जाएगा। ठीक है, आराम से। अब जब ये हो जाएगा तो ये दोनों नियम जानते हैं कि log जब प्लस होता है तो इंटू हो जाता है, तो 2i = क्या हो जाएगा, 0 to π/2 log, देखिए साइन, ये साइन हो जाएगा, x हो जाएगा या cos हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों इंटू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ /2 नहीं है इसलिए हम /2 लिखेंगे। बात समझिए, 2 का गुणा 2 का भागा दे देंगे, तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा बाबू, आ जाएगा 2i बराबर, ये देखिए 100% बोर्ड में पूछता है 100%, इसलिए 0 to π/2 है ना। अब क्या होगा, log sin 2x/2 हो जाएगा। ठीक है, और dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बताओ 2i बराबर, ध्यान से समझिएगा, 0, अब इसको जब भी करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 π/2, इसको लिखेंगे log sin 2x, ठीक है, माइनस log 2, और यहां पे dx हो जाएगा। एक बात जान लीजिए,
हम दोनों का अलग अलग कर दे रहे हैं। 2i बराबर 0 to पाई बाई 2, ठीक है, log साइन 2x माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 और dx, ये हो गया। अब जब ये हो गया बाबू, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फिर से हम उस साइड में बता देते हैं, उस पेज पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो प्लस हो जाएगा 2i बराबर हो गया 0 to पाई बाई 2 log साइन 2x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 और dx। क्या आप समझ गए? अब देखिए जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, यहीं पे आपको समझना बस है। जब जब ऐसा कंडीशन आए तो हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। कौन सा विधि का? प्रतिस्थापन विधि का। तो लिखेंगे t बराबर 2x लिखेंगे, पहली बात। t बराबर क्या लिखेंगे बाबू? 2x लिखेंगे। तो आप बताइए यदि t बराबर 2x लिखेंगे तो यहाँ dt बटा dx बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम इसको चेंज कर दिए, 0 to पाई बाई 2 लिख दिए और log लिख दिए आराम से, साइन का साइन लिख दिए, यहाँ t लिख दिए और यहाँ पे dt बटा 2 लिख दिए, काम खत्म। dx की जगह dt बटा 2 लिख देंगे, क्योंकि ये आपका यही ना आपका सिस्टम बन रहा है dt, यानी dx यहाँ 2 यहाँ आ जाएगा, आराम से हो गया। अब बताइए माइनस log 2 बाहर आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पर dx का x होगा और 0 to पाई बाई 2 होगा कि नहीं बाबू? अब बताइए यहाँ पर आप समझिएगा 1/2 बाहर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो आप बोलिए यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे पाई बाई 2 हो गया। समझिए, देखिए कितना मस्त है। अब ये log साइन t हो गया, क्या हो गया? log साइन t हो गया और dt हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब भी ऐसा कंडीशन आए तो हम लिमिट को भी चेंज करेंगे। लिमिट को कैसे चेंज करेंगे समझ लीजिए। यहाँ पे आपने 2x बराबर t माना, तो x बार एक बार x की वैल्यू पाई बाई 2 है, क्या है? पाई बाई 2 है। मान लीजिए यदि पाई बाई 2 रखे तो t की वैल्यू कितना? 2 इंटू पाई बाई 2 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जहां पाई बाई 2 था वहां क्या आ जाएगा? अब पाई रखेंगे। बात समझ गए? क्या रखेंगे? पाई रखेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और जहां यानी यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0 आएगी, अब 0 आ जाएगा यहाँ t की। अब बताइए, अब इसको fx में बदल सकते हैं कि नहीं? बदल सकते हैं ना। तो आप बताइए इसको fx में, इसका क्या होगा? log 2 पाई बाई 2 माइनस 0, आराम से हो गया। आप बताइए बाबू, -1/2 हो गया, ये हो गया। इसको प्रगुण थोड़ा दे दीजिए, प्रगुण दे देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पाई हो जाएगा, यहाँ पे log हो जाएगा, यहाँ पे साइन हो जाएगा, और यहाँ t किस में बदल जाएगा? x में। x में t किस में बदल जाएगा? x में। ये प्रगुण p0 वाला है। कौन सा? p0। कौन सा बाबू? p0। p0 याद रखो, p0। तो ये क्या हो जाएगा? x dx हो जाएगा, dx हो जाएगा ना। अब यहाँ पे हो जाएगा log 2 इंटू पाई बाई 2 आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा ये बताइए, ये वाला जो है ये प्रगुण से मैंने ला दिया। अब इसमें एक प्रगुण और यूज करेंगे कि आधा, यहाँ प्रगुण जैसे आपने ये वाला प्रगुण सुना है, इसमें प्रयोग करने जा रहा हूं। ये वाला प्रगुण क्या है? 0 to 2a fx dx बराबर 2, यहाँ पे 2a बाई 2 fx dx, ये वाला प्रगुण यूज करने जा रहा हूं। तो अब ये वाला प्रगुण क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पे 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 लिखा है, ठीक। फिर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। फिर क्या लिखा है? जो ये वाला है, यानी ये वाला, इसका यहाँ पे क्या है? 2 भाई आधा है। तो आधा लिखा है कि नहीं लिखा है? आधा लिखा है। तो आधा लिखा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे log होगा, यहाँ पे साइन होगा, x होगा, dx होगा, यहाँ पे पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा। आप समझ गए? ये बताइए 2 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ, ये हमारा पीछे का फार्मूला है, देख लो पीछे का फार्मूला है, देखो जल्दी से। log साइन x, ठीक है, पीछे का फार्मूला देखो,
क्वेश्चन ये समीकरण 1 है, इसको आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आई। तो आराम से आप आई लिख दीजिए यहां पे। तो लिखेंगे अब जो क्वेश्चन शुरू से 2i बराबर 2i बराबर 2i बराबर 2i बराबर 2i बराबर, ये क्या है बाबू? ये क्या है? इसको हम क्या कहेंगे बाबू? देखो ध्यान पूर्वक देखो, ये है आई माइनस पाई बाई 2 log 2। अब इसको क्या लिखेंगे? 2i में से i कट गया ना, इसलिए आंसर यहां लिख दे रहा हूं बाबू। तो 2i में से i कट गया था, i बराबर क्या हो गया? माइनस पाई बाई 2 log 2 हो गया। समझ गए ना? ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको जरूर आप नोट करिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है बाबू? देखिए अब हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैं एक क्वेश्चन और टच कर दे रहा हूं। क्वेश्चन एक मैं क्वेश्चन इसमें देख रहा हूं, कौन सा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए 30 नंबर है, माइनस पाई बाई टू साइंस 7x, ठीक है। इसको देखिए, देखिए आई इक्वल टू माइनस पाई बाई टू साइन 7x dx है। ऐसा कंडीशन जब भी आए बाबू तो हम प्रगुण का यूज करेंगे। तो प्रगुण इसमें जो यूज होगा आपको पता है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 आएगा। पहले 2 आएगा, बात समझे हैं। लेकिन परिस्थितियां देखते हैं, इसका घात विषम है। क्या है? विषम है। इसका मतलब विषम फलन है। क्या है बाबू? तो आप इसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे माइनस पाई बाई टू, यहाँ पाई बाई 2 लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। पहले इसको लिख दीजिए यहाँ पे, सपोज दैट इसी तरह रहने दीजिए, माइनस का माइनस रहने दीजिए, यहाँ पाई बाई 2 रहने दीजिए, यहाँ पाई बाई 2 रहने दीजिए, ये हटा दीजिए, साइन 7 है ना माइनस एक्स और डी एक्स हो गया। इसके इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। ये बताइए माइनस एक्स का आपको बताया गया है ना, त्रिकोणमिति में पढ़े, माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई टू साइन एक्स हो गया। क्या हो गया? एक्स डी एक्स हो गया। तो ये बताइए समीकरण, इसको 2 लीजिए, इसको मत लीजिए। अब समीकरण 1 2 को आपस में क्या करिए? जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस 2, ठीक है। तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? आई 2i हो जाएगा। 2i बराबर दोनों जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा ना, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा बाबू, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये साइन 7x होगा, dx होगा, प्लस ये माइनस हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ साइन 7x होगा और dx होगा। ये दोनों सेम है कि नहीं सेम है? तो इसको क्या ले लेंगे? 2i बराबर 0, तो इसलिए i का मान क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। आप समझ गए? ऐसे कंडीशन आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें बस फलन की भूमिका है, फलन की जो भूमिका है उसी को आप टच करेंगे। अब हम चलते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, समाकलन का। देखिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैं करने जा रहा हूं अवकल समीकरण, देखिए समाकलन, समाकलन जो है उस समाकलन में जो इक्वेशंस है, मैं उस इक्वेशन को जो बहुत अच्छे से समाकलन का अनुप्रयोग है, उस अनुप्रयोग को मैं बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट नाउ। अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब समाकलन का जो अनुप्रयोग है, समाकलन के अनुप्रयोग को आप समझ लीजिए। एक एक पॉइंट मैं समझाने वाला हूं, एक एक पॉइंट को मैं बताने वाला हूं, एकदम अच्छे से आप समझ लीजिए 100%।
जैसे ये प्रश्न है एक्स स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। ऐसे ये तो दीर्घवृत्त है, ये दीर्घवृत्त है, तो दीर्घवृत्त में पहले प्रश्न जो है इसे सॉल्व करते हैं, उसको अब समझते हैं। ठीक है, उसको समझते हैं। देखिए ये दिया है, ठीक है, इस प्रश्न को समझते हैं। इंपॉर्टेंट इसका प्रश्न जो है उसे ही ले लेते हैं। पहले मान लीजिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसी को उठाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 0। तो इसको समझना है, इसको बढ़िया से आप पहले फिगर को समझ लीजिए। ये फिगर बनेगा, ठीक है, ऐसा। अब ऐसा फिगर बनेगा तो इसको दो भागों में आप बांट सकते हैं आराम से। ठीक है, ये हो जाएगा, ये इस वाले को कहेंगे 0-3 आराम से कह सकते हैं, इसको 0-3 कह सकते हैं, इसको 4-0 कहेंगे, इसको -4-0, इसको 4-0 कहेंगे। ये कंडीशन है। तो अब हम जब भी निकालेंगे तो एक तरफ से निकाल लेंगे आराम से, हमेशा ऐसे प्रश्न को आराम से सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ऐसे रहेगा, मान लीजिए कहीं भी दिया है सर्किल। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, मान लीजिए सर्किल दिया है, सर्किल का एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन जो भी हो सर्किल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर मान लीजिए ए स्क्वायर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ऐसे भी देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं। ऐसे क्या कर सकते हैं, देखो मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये वृत्त है। क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। ऐसे कंडीशन में हम इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये आप समझ गए। तो इसको भी कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 0-0 होगा, यहाँ पर a0 होगा, यहाँ पर -a0 होगा। बात समझ गए, ऐसे ये बनता है। तो इसको हम करेंगे क्या, इसको 0 to a ले लेंगे, फिर उसका 4 भाग बांट देंगे। ये कितना भाग है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना, और फोर्थ, 4 भाग बांट देंगे। तो कैसे करेंगे, इसका लिमिट 0a ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 0 to a, 0 to a, यानी 0 से a तक लिमिट ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी 0 से उठाएंगे a तक चलेंगे, यानी 0 उठाएंगे। 0 किसको कहा गया, इसको कहा गया। a किसको कहा गया, इसको कहा गया है। यानी ये वाला भाग जो है 0 से a तक गया है। तो हम इसको पहले सॉल्व कर देते हैं आपको। क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए इसमें क्या है, समाकलन में का अनुप्रयोग, सभी दिए गए आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना, चाहे वो आकृति दीर्घवृत्त हो, चाहे परवलय हो, चाहे अति परवलय हो, चाहे वह वृत्त ही क्यों ना हो। तो वृत्त के बारे में मैं बता रहा हूं। तो वृत्त का जब भी निकालेंगे तो 0 से ही स्टार्ट करेंगे, आराम से हो जाएगा। देखो जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर a बराबर, सूत्र एकदम फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता है, y dx। यदि यहाँ dx है तो लिमिट x की चेंज होगी, x बराबर a, x बराबर b। ये बात ध्यान दीजिएगा, जो यह रहेगा वैसी की लिमिट रहनी चाहिए। बात समझिएगा। यदि यहाँ x dy है तो y वाला लिमिट होनी चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a बराबर, यहाँ मान लो x बराबर y, मान लीजिए यहाँ पे dy लिख दीजिए, तो यहाँ x लिखना पड़ेगा। तो यहाँ y बराबर a, y बराबर b, ऐसे लेंगे। लिमिट y की ही होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे y है सापेक्ष, तो y की लिमिट होगी, x है तो x की लिमिट होगी। तो इस समय हम 0 to a ले लेंगे। तो इसको मान लीजिए x1 कहेंगे और इसको x2 कहेंगे। तो हमारा लिमिट यही ना है, इसको b कहेंगे और इसको a कहेंगे। समझ गए। तो हमारा इसी सूत्र पे चलते हैं बाबू। क्या होता है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, इसी को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। तो देखिए ध्यान से, देखिए क्या होगा। सबसे पहले यही कर देता हूं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे क्या, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। तो हम y बराबर लिख सकते हैं ऐसे,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बाबू? ऐसे कंडीशन में हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र हमारा क्या है? ए बराबर 0 टू ए, ध्यान दीजिएगा 0 टू ए यानी ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स। मान लीजिए यहाँ पे y लिख देते हैं ए 0, यहाँ पे लिख देते हैं y डी एक्स। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब a का a हो जाएगा, y का क्या होगा बाबू? y का होगा जो दिया है यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पे dx है। अब ये 4 भाग में बटेगा। कितने भाग में? क्यों 4 भाग में बटेगा? क्योंकि ये 4 है। कितना है बाबू? 4। कौन कौन? 1 2 3 4, ठीक है। 4 भाग में बटेगा, ये 100% प्रूफ है। अब बाबू क्या होगा? a बराबर 4 हो गया, 0। अब इसका डायरेक्ट सूत्र लिख दो, सूत्र ही डायरेक्ट लिख दो। क्या है सूत्र पता है आपको? x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए और 0 टू a। आराम से ये फार्मूला प्रूफ हो गया। तो 4 देखिए 4x ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर, अब a का a रखेंगे तो पूरा 0 होगा, इसका काम खत्म कर दो, यही से खत्म कर दो, 0 हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 हो गया साइन इनवर्स x का मान a बाई a रखेंगे, a कैंसिल हो गया। आप बताइए 4 हो गया, ये बताइए साइन इनवर्स इंटू ए स्क्वायर बाई 2